नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी मैथ में। आज मैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? ये मोस्टली जो सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न है उसमें चैप्टर्स दिया जाता है सिमेट्री, और क्लास 6, 7, 8 में आपको जनरली ये देखने को मिलता है। तो सिमेट्री होती क्या है उसको बेसिक समझते हैं। तो सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री इज अ प्रोसेस कह सकते हैं in which any shapes fold in two and more than two types fold two and more than two types। किसी शेप को दो या दो से अधिक प्रकार से हम फोल्ड करते हैं एंड ईच पार्ट्स ऑफ द फोल्डेड इज ओवरलैप टू अनदर पार्ट्स। जो फोल्डेड पार्ट होता है वो दूसरे पार्ट्स को कंप्लीट ओवरलैप कर रहा होता है। किस तरह से? जैसे यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे पेपर लेता हूँ इस तरह का, स्क्वायर साइज में शेप मैंने पेपर लिया है, और इस पेपर को मैं अगर फोल्ड कर दूं, अगर मैं ये जो लेंथ है इसके अलोंग मैं फोल्ड कर दूं, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या होगा कि इसके ऊपर ओवरलैप आ जाएगा। यानी हम इस वाले पार्ट को इस तरह से ओवरलैप कराएं, ठीक है, इस तरह से फोल्ड कर दें, तो ये जो पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी फिगर जिसको हम फोल्ड कर रहे होंगे और वो फोल्ड होने के बाद में कंप्लीट दूसरे पार्ट को ओवरलैप कर लेता है। ओवरलैप करना मतलब होता है कि कंप्लीट कवर कर लेना है, ढक लेना उसको। तो इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सर्किल लिया, सर्किल, इसको यहाँ पे एक लाइन से हमने यहाँ पे इसको लाइन से डिवाइड किया और इसको ओवरलैप कर दिया इस पे, तो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर मैं देखूं, जब मैं ओवरलैप करूंगा तो कुछ कंडीशंस इस तरह से आ जाएंगी आपकी। मतलब ये पार्ट जो था मैंने उसको ऊपर ओवरलैप कर दिया, तो सर्किल का ये हाफ सर्किल में कन्वर्ट हो गया। जब आपने सर्किल को ओवरलैप किया तो हाफ सर्किल में कन्वर्ट हो गया, ये हाफ सर्किल बन गया आपका। तो इस तरह की प्रोसेस जो होती है वो हमारी कहलाती है सिमेट्री। क्या कहलाती है? सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो, when we fold of any object in two or more than two in which each parts overlap to another parts। ये देखिए डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा कि जब भी हम किसी एक शेप को व्हेन वी फोल्ड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वर्ड या फिर यहाँ पे शेप वर्ड यूज कर सकते हैं। जो शेप्स होती हैं जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, क्यूबॉइड, इस तरह की शेप्स, या कोई लीप्स, कोई भी चीज हो सकती है। इस नेचर में जो भी चीजें हैं वो सब क्या है कि उनको अगर फोल्ड करें तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जिनको दो या दो से अधिक बार फोल्ड करने पे जो शेप्स बनेगी, न्यू शेप्स, वो दूसरे शेप्स को ओवरलैप कर रही होगी। जो उसका आधा पार्ट होगा वो अनदर आधे पार्ट को क्या कर रहा होगा? ओवरलैप कर रहा होगा। या 1/3 पार्ट होगा वो अनदर 1/3 पार्ट को क्या कर रहा होगा? ओवरलैप कर रहा होगा। इस तरह कंडीशंस में एग्जांपल्स के लिए हम यहाँ पे दो एग्जांपल्स आपको बताते हैं। एक मैंने ये डायग्राम बनाया, तो अगर इसमें डायग्राम को, यानी कि इस रेक्टेंगल्स को इसके ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसके अलोंग में अगर फोल्ड करूं तो ये यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा और कुछ इस तरह से शेप बन जाएगा। आधा, यानी रेक्टेंगल्स आधा फोल्ड होकर से बन जाएगा। अगर इसी शेप को अगर इस लाइन के अलोंग, यहाँ पे ये जो लाइन खींचू मैं से इसके अलोंग फोल्ड करूं तो कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा, इस तरह का। तो टू टाइप्स के शेप्स बन जाएंगे, और ये आपकी होती है सिमेट्री। अब सिमेट्री आपकी कितने टाइप की होती है? सिमेट्री होती है टू टाइप्स की। तो टू टाइप्स की सिमेट्री देखिए, फर्स्ट होती है आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री, और सेकंड होती है आपकी रोटेशनल सिमेट्री। दो तरह की सिमेट्री होती है। तो जो ये मैंने लाइन ड्रॉ की है ये होती है आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो किस फिगर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है उसको बताने के लिए। और रोटेशनल सिमेट्री होती है जब किसी ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करते हैं तो वही ऑब्जेक्ट सेम टाइप से
कितने बार आपको व्यू मिल रहा है, उसका सेम व्यू आपको मिल रहा है, तो वो होती है रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री को डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए आप एक काम करिए कि ये एक आपको इंट्रो दिया था मैंने कि किस तरह से सिमेट्री वर्क करती है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आप डिटेल में पढ़िएगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। थैंक यू।